जी बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कैश बुक का चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था। कैश बुक क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बेटा जी, कैश बुक में हम सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शन को? केवल कैश वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। इसमें जो पैसे का आना होता है बेटा जी, उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं बेटा जी? पैसे का आना डेबिट साइड में लिखते हैं, याद रखिएगा। तो पैसे का आना डेबिट में लिखेंगे और पैसे का जाना बेटा जी क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां पर मैं आपको कैश बुक बनाना सिखा रहा हूं। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो मैं एक बार आपको फॉर्मेट फिर से समझा देता हूं, सो दैट कि आप फॉर्मेट में गलती ना करें। किसी भी टीचर को यह सबसे खराब लगता है कि आपको फॉर्मेट भी नहीं आता। आप पॉइंट में गलती कर दें, टीचर समझ जाएगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए। बेटा जी, ये है डेबिट साइड का फॉर्मेट, और जैसा डेबिट साइड का फॉर्मेट होता है बेटा जी, ऐसे ही क्रेडिट साइड का फॉर्मेट होता है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम आता है, फिर एलएफ लेजर फोलियो है। आपके पास कैश बुक में चॉइस होगी, आप लेजर फोलियो, जनरल फोलियो कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार जनरल फोलियो से डायरेक्ट हम बना देते हैं कैश बुक। इसके अलावा बेटा जी इधर की साइड डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर से लेजर फोलियो है और अमाउंट है। दोनों साइड पे बेटा जी कॉलम सेम होंगे। जी बेटा जी, तो ये हमारे पास कैश बुक है, और पैसे का आना डेबिट में लिखेंगे और पैसे का जाना बेटा जी क्रेडिट में लिखेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। मैंने कल एक क्वेश्चन करके दिखाया था इजी सा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखना, ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। अब मैंने इधर की साइड एक क्वेश्चन रखा है जिसे मैं यहां पर सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन पढ़ता हूं और साथ साथ सॉल्व करता हूं। बेटा जी, सबसे पहले मुझे दिया है कि मेरे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, यानी 1 तारीख को मेरे पास 1,20,000 रुपए का कैश इन हैंड है। तो मैं यहाँ पे बेटा जी डेट में लिखूंगा March 1। क्या लिखने वाला हूं? March 1। और मेरे पास कितने पैसे हैं कैश इन हैंड? जो भी स्टार्टिंग में कैश इन हैंड होता है बेटा जी, वो डेबिट साइड में लिखते हैं। और क्या करके लिखते हैं बेटा जी? बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। कितने रुपए का कैश इन हैंड है बेटा जी? 1,20,000 रुपए का, ये मैंने यहां लिख दिया। 1,20,000 रुपए का कैश इन हैंड है। लो जी बेटा, लिख दिया। तो पैसे का आना 2 में और पैसे का जाना बाई में। स्टार्टिंग में जो बैलेंस होगा बेटा जी, वो हमेशा डेबिट में लिखेंगे। March 1 1,20,000 का बैलेंस है। फिर अगला पॉइंट आता है बेटा जी कि 2 तारीख में हम लोगों ने 60,000 रुपए की मशीन खरीदी है और 2,000 रुपए कैरेज दिया है। कैरेज बोलते हैं बेटा जी एक तरीके से भाड़े को। तो मैंने मशीन खरीदी है बेटा जी March 2 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा March 2 बेटा जी, और लिखूंगा मैंने क्या खरीदा है? मशीन। बेटा जी मशीन कितने रुपए की खरीदी है? 60,000 की। अगर आप कोई भी एसेट्स खरीदते हैं और खरीदते समय उसके ऊपर कोई खर्चा होता है फ्रेट का या कैरेज का, तो वो उसमें जोड़ कर लिखते हैं। तो मैंने 60,000 की मशीन खरीदी है, 2,000 उसके लाने पर खर्चा किया, तो टोटल मेरी मशीन की वैल्यू हो गई 62,000। तो यहां पर आप 62,000 रुपीज लिखेंगे बेटा जी, 62,000 रुपीज। जी बेटा जी, तो ये मैंने 62,000 रुपीज लिख दिया। सारे पैसे बेटा जी मैंने मशीन में लिखे हैं। अगर आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो, उसके ऊपर कोई पैसा ऊपर से लगाते हो या खर्च करते हो, तो वो उसकी कॉस्ट में उसके साथ प्लस करके लिखते हैं। पैसा जा रहा है इसलिए मैंने बाई साइड में लिखा। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ये आज के क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा जी मैंने 40,000 रुपए का गुड्स बेचा है। बेटा जी बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो पहले तो मैं लिखूंगा इसे 2 वाली साइड में। डेट डालूंगा March 3। और बेटा जी मैंने माल बेचा है तो क्या लिखूंगा बेटा जी? लिखूंगा सेल्स। कितने रुपए का माल बेचा है बेटा जी? सेल्स है 40,000 की। बेटा जी 40,000 रुपए का माल बेचा है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 40,000 रुपए। और जब भी बेटा जी हम माल बेचेंगे तो साथ में हमें माल बेचते समय सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलता है। तो माल बेचेंगे तो टैक्स मिलेगा और खरीदते हैं तो टैक्स जाता है बेटा जी। तो मैंने माल बेचा तो मुझे कितने रुपए का सीजीएसटी मिलेगा? 6% सीजीएसटी। 6% सीजीएसटी यहां पर लिख दिया बेटा जी। मैंने माल बेचा
और मुझे 6% CGST मिला। 40,000 का 6% बेटा जी 2400 होता है। उसके नीचे बेटा जी लिखूंगा 6% SGST। कितने रुपए बेटा जी निकालूंगा? 40,000 का 6% तो 2400 निकलेगा। बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि हमने 25,000 रुपए का माल खरीदा है और 1,000 का कैरेज दिया है। ये पॉइंट मशीन से मिलता जुलता है, आपको सिखाने के लिए ही मैंने रखा है। कई बार क्या होता है, टीचर छोटे से छोटे पॉइंट में हमसे गलती करवा देता है। तो मार्च 4 बेटा जी मैंने गुड्स खरीदा है। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा जी? परचेज। मैंने यहां पे लिख लिया बेटा जी परचेज। मैंने गुड्स खरीदा है बेटा जी 25,000 रुपए का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000। और मैंने 1,000 रुपए कैरेज पे खर्चा किया है, तो बेटा जी यहाँ पे लिखूंगा कैरेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल हो सकता है कि सर मशीन के साथ कैरेज आया था तो आपने प्लस करके लिखा था, लेकिन परचेज के साथ कैरेज आया तो आपने अलग से लिखा। जी बेटा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाना था, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट को एक एक स्टेप के गैप में डाल दिया कि मैं आपको समझा पाऊं। अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, मशीन, कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, कोई एसेट्स खरीदता हूं और ऊपर से कोई खर्चा होता है तो प्लस करके लिखते हैं। लेकिन अगर मैं गुड्स खरीदता हूं और कोई कैरेज पे किया होता है तो गुड्स की वैल्यू को अलग लिखते हैं और कैरेज की वैल्यू को अलग लिखते हैं। इसमें आप एग्जाम में गलती ना कर दो, इसलिए ये पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, यहां पे लिखा है कि मैंने रविदास से माल खरीदा है। आप जानते हो बेटा जी, अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं और किसी को उधार माल बेचते हैं तो उस पॉइंट की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बेटा जी मैं इस पॉइंट की एंट्री इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं करूंगा। मैंने रवि से माल खरीदा है, इसका मतलब मैंने उधार माल खरीदा है। उसके नेक्स्ट बेटा जी 6 तारीख को लिखा है कि हम लोगों ने मोटर बाइक बेची है। बेटा जी मोटर बाइक बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। मैं यहाँ पे तारीख लिखूंगा मार्च 6। बेटा जी यहां पर लिखूंगा बाइक, मैंने बाइक बेची है तो बेटा जी जिस चीज से पैसे आ रहे हैं वो लिखूंगा। आप चाहो तो सेल ऑफ बाइक भी लिख सकते हो। कितने रुपए मिले हैं बेटा जी? 5,000 रुपए मैंने यहाँ पे शो कर दिए, 5,000 रुपए मिले हैं। उसके बाद बेटा जी 7 तारीख को लिखा है, 7 तारीख को लिखा है कि मुझे एक्स से वाई के बिहाफ पे एक्स से पैसे मिले। मुझे पैसे एक्स से मिले हैं और किसके बिहाफ पे मिले हैं बेटा जी? मुझे मिले हैं वाई के बिहाफ पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बेटा मुझे वाई से पैसे लेने थे लेकिन मिले एक्स से। हो सकता है वाई ने अपने पैसे जो है किसी नौकर के हाथ भिजवाए हों। तो बेटा जी पैसे तो मुझे नौकर ने दिए हैं लेकिन पैसे भेजे किसने? वाई ने। तो बेटा जी जिसने पैसे भेजे हैं आप उसका नाम लिखोगे। मुझे पैसे मिले हैं तो बेटा जी मैं टू साइड में एंट्री करूंगा और मेन पैसा किससे मिला है उसका नाम लिखते हैं। वाई से पैसा मिला है तो मैं वाई का नाम लिखूंगा। कितने रुपए मिले हैं बेटा जी? 4,000 रुपए, तो 4,000 लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर एग्जाम में ये पॉइंट आपको देंगे और तब आपको ये नहीं लगे कि मैंने आपको सिखाया नहीं था। तो बेटा जी यहां पर मैंने 20,000 का माल बेचा है 5% कैश डिस्काउंट पे। बेटा जी हमेशा कैश डिस्काउंट को माइनस करके एंट्री बनाते हैं। अगर कोई डिस्काउंट परसेंटेज में हो तो पहले उसे माइनस करना फिर एंट्री बनाएंगे। मैंने 20,000 का माल बेचा है बेटा जी 8 तारीख को, तो मैंने यहां लिख दिया मार्च 8। मैंने माल बेचा है तो बेटा जी यहां पे लिखूंगा सेल्स। 20,000 रुपए का 5%, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तेज है तो मैं जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूं। 20,000 का 5% 1,000 का डिस्काउंट हो गया। तो जब मैंने माल बेचा तो पैसे कितने मिले? 19,000 रुपए मिले बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी मैंने माल खरीदा है 9 तारीख को, मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्च 9। माल खरीदूंगा तो बेटा जी पैसा जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा जी परचेज। कितने रुपए का गुड्स खरीदा है बेटा जी? मैंने गुड्स खरीदा है बेटा जी 20,000 रुपए का। गुड्स खरीदूंगा तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,000 का गुड्स खरीदा है। आगे लिखा है मैंने 6% का CGST और 6% का SGST दिया। खरीदेंगे तो बेटा जी इधर लिखते हैं और बेचेंगे तो बेटा जी सेल के साथ लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं 6%। क्या लिखेंगे बेटा जी? 6%। खरीदते समय आप चाहो तो बेटा जी इनपुट भी लिख सकते हो, इनपुट CGST। मेरे पास जगह की शॉर्टेज है बेटा जी, मेरे पास थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज होता है पढ़ाते समय, क्योंकि मुझे एक ही लाइन में आपको सब कुछ बताना है। तो INP की फुल फॉर्म है इनपुट CGST। खरीदते समय इनपुट लिखते हैं बेटा जी। 20,000 का 6% निकालूंगा तो 1,200 आएगा। ऐसे ही बेटा जी यहां पर लिखूंगा 6%
इनपुट SGST मिला के लिख देता हूं बेटा जी, जगह की कमी है थोड़ी सी, 1200 रुपए। 20,000 का 6% बेटा जी 1200 है। ऐसे ही बेटा जी आप सेल के समय जो CGST था आप उसके साथ आउटपुट लिख सकते हो, आउटपुट CGST, और यहाँ पे लिख सकते हो बेटा जी आउटपुट SGST। बेचते समय आउटपुट लिखते हैं और खरीदते समय इनपुट लिखते हैं बेटा जी। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने गुड्स खरीदा तो पैसा जा रहा है, उसके नीचे जितना मैंने CGST और SGST दिया था वो मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया। उसके बाद बेटा जी 9 तारीख के बाद, ये 9 तारीख वाला पॉइंट था, मैं हाईलाइट कर देता हूं कि मैंने कर दिया है। 10 तारीख को बेटा जी मैंने गुड्स बेचा है। अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो बेटा जी पैसा आएगा। यहां पे लिख दिया March 10 बेटा जी, और यहां पे लिख देता हूं बेटा जी सेल्स। कितने रुपए का गुड्स बेचा है बेटा जी? मैंने गुड्स बेचा है 40,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000 रुपए। गुड्स बेचूंगा तो पैसा आएगा बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे विजय कुमार से पैसे मिले हैं और 200 रुपए का डिस्काउंट है। बेटा जी याद रखिएगा, अगर डिस्काउंट अमाउंट में दिया हो, डिस्काउंट अमाउंट में दिया हो तो बेटा जी उसकी एंट्री नहीं होती है। डिस्काउंट अगर अमाउंट में दिया हो तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन परसेंटेज में हो तो लेस करके एंट्री बनाएंगे। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे डिस्काउंट परसेंटेज में था तो मैंने माइनस करके एंट्री बनाई, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट में है तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मार्च 11 में बेटा जी मुझे पैसा मिला है, मार्च 11 में मुझे पैसा मिला है बेटा जी, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं विजय से पैसा मिला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा जी विजय से पैसा मिला। कितने रुपए का पैसा मिला है? 7,800 रुपए बेटा जी, मैंने लिख दिया 7,800 रुपए। क्वेश्चन में आगे लिखा है बेटा जी इसमें कि मैंने रविदास को पैसे दिए 10,000 रुपए। मैंने पैसे दिए तो बेटा जी इधर लिखूंगा क्योंकि पैसा जा रहा है। मार्च 12 तारीख रविदास को पैसे दिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा जी रवि, मैं दास नहीं लिख रहा हूं बेटा जी। 10,000 रुपए दिए तो पैसा जा रहा है, मैंने बाई साइड में शो कर दिया, तो ये वाली एंट्री मैंने शो कर दी, लीजिए हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा बेटा जी इसमें लिखा है रेमिटेड। रेमिटेड का मतलब होता है बेटा जी भेजना, रेमिटेड का मतलब होता है भेजना। कई बार टीचर एग्जाम में ऐसे वर्ड यूज करता है और हमें उसका मतलब पता नहीं होगा और हम गलती कर देंगे। रेमिटेड टू धर्मवीर, धर्मवीर को हमने 1,900 रुपए भेजे और 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। मैंने बताया था अगर डिस्काउंट रुपीज में दिया हो तो उसकी एंट्री इस चैप्टर में नहीं होगी बेटा जी। क्या होगा? एंट्री नहीं होगी, याद रखेंगे बेटा जी। ये मैं पॉइंट अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं कि आप इसमें गलती ना कर दें। तो बेटा जी मैंने धर्मवीर को पैसे दिए तो पैसा जा रहा है। मार्च 14 तारीख मैंने यहां पर लिख दिया बेटा जी धर्म, बस मैंने धर्म लिखकर छोड़ दिया, वीर लिखने की जगह नहीं है मेरे पास। 1,900 रुपए दे दिए बेटा जी। उसके बाद बेटा जी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैंने कार्टेज पे किया है बेटा जी। कार्टेज पे किया है, कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा। मैंने भाड़ा पे किया है बेटा जी, भाड़ा पे करूंगा तो पैसा जाएगा बेटा जी, तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा जी कार्टेज वर्ड। कार्टेज वर्ड लिख दिया है बेटा जी। कितने रुपए दिया है कार्टेज? 5,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी मैंने इस पे CGST SGST दिया है, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा जी 6% INP इनपुट CGST, ऐसे नीचे लिखूंगा 6%, 6% INP इनपुट SGST। बेटा जी 6% निकालूंगा, 5,000 का तो निकलेगा 300 रुपए और निकलेगा 300 रुपए। उसके बाद बेटा जी यहां पर लिखा है मैंने सुरेश से माल खरीदा, 4% का डिस्काउंट आ गया। सर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम समझ गए। अगर परसेंटेज में दिया होगा, अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होगा तो हम उसे माइनस करेंगे। हाँ जी बेटा जी, मैंने 30,000 रुपए का माल खरीदा है 4% डिस्काउंट पे, और बेटा जी यहाँ पर कैश डिस्काउंट है तो मैं माइनस करूंगा। माल खरीदा है तो बेटा जी मार्च 18 में लिखूंगा बाई साइड में, परचेज लिखूंगा बेटा जी, परचेज लिखूंगा। और मैंने 30,000 में पहले 4% यानी 1,200 रुपए कम कर देता हूं, तो 28,800 रुपए का गुड्स खरीदा है बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी रविदास को मैंने पैसे दिए 4,500 रुपए। मार्च 20 बेटा जी रविदास को पैसे दिए और डिस्काउंट मिला है। बेटा जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिस्काउंट अमाउंट में हो तो इस चैप्टर में एंट्री नहीं होती है। आप ऐसी छोटी छोटी चीजों में गलती ना करें, इसलिए ही मैं ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं। रवि को पैसे दिए तो बेटा जी मैं यह लिख रहा हूं रवि को पैसे दिए 4,500 रुपए, पैसा जा रहा है तो मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं।
उसके बाद बेटा जी अमित को माल बेचा है। आप जानते हैं बेटा जी, अमित को माल बेचा है मतलब मैंने उधार माल बेचा है, और उधार माल बेचने की एंट्री नहीं बनाते हैं। उसके नेक्स्ट बेटा जी 25 तारीख को मुझे अशोक से पैसे मिले हैं। मार्च 25 बेटा जी, यहां पर लिखूंगा अशोक से पैसे मिले हैं, तो यहां पर मैं नाम लिखूंगा अशोक का। बेटा जी अशोक से पैसे मिले हैं मेरे को कितने रुपए सर? 10,000 रुपए मिले, तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया बेटा जी 10,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी मैंने पोस्टेज और स्टाम्प खरीदा है बेटा जी। स्टाम्प खरीदा है तो मैं मार्च 28 लिख देता हूं बेटा जी। यहां पे लिखूंगा बेटा जी स्टाम्प लिख देता हूं। मैंने स्टाम्प पर पैसा खर्च किया बेटा जी 500 रुपए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 500 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको दिया है, मैंने सैलरी पे की है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्च 29। तो मार्च 29 बेटा जी मैंने सैलरी दी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा BY बेटा जी सैलरी। कितने रुपए दिए बेटा जी? 15,000 रुपए की सैलरी दी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,000 की सैलरी दी है। उसके बाद बेटा जी पेड टू ललित, ललित को 2700 रुपए दिए 3,000 के बदले में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा जी मार्च 29। मार्च 29 बेटा जी, इससे पहले वाले में डेट 28 आ रही है, तो मैं वहां 28 कर देता हूं। मैंने ललित को पैसे दिए, तो बेटा जी लिखूंगा बाई ललित। डेट कितने पैसे दिए बेटा जी? 2700 रुपए, तो मैंने यहां लिख दिया 2700 रुपए। बेटा जी सबसे पहले ये जो ब्लू से हाईलाइटेड है डेबिट वाली साइड, इसका टोटल हमेशा बड़ा आएगा। मैं बड़े वाले सम में से हमेशा ये वाला सम घटाऊंगा, और जो बचेगा वो डिफरेंस होगा, उसे मार्च 31 महीने की आखिरी डेट के साथ बाई बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? लास्ट में लिखते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इधर का सम करूंगा, आप लोग बेटा जी वर्बली मत करना, आप लिख कर करना। 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,62,000, 1,64,800, 1,64,000, 1,69,800, 1,73,800, 1,82,800, 1,92,800, 2,32,800, 2,32,000, 2,39,800, 2,40,600, 2,50,600। इस साइड का टोटल आ रहा है 2,50,600। जी बेटा, मैं एक बार जल्दी से अपना टोटल चेक कर लेता हूँ। 1,60,000, 1,62,000, 1,64,000, 1,69,000, 1,73,000, 1,82,000, 1,92,000, 2,32,000, 2,39,000, 2,40,600, 2,50,600। इधर का सम कर लेता हूँ बेटा जी। 62,000 में 25 जोड़ेंगे 87, 88, 1,08,000, 1,08,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 में 10 जोड़ेंगे 1,20,000, 1,21,000, 1,26,000, 1,26,000 में जोड़ेंगे 1,26,000, 1,46,000, 1,54,000, 1,54,000 में 5 जोड़ेंगे 1,54,000, 1,59,000, 1,50,64, 1,74,000, 1,74,000, 1,76,000। तो 1,76,000 तो एक हो गया। 1,76,000 में लिख लेता हूं एक साइड। अभी मैंने कुछ पैसे छोड़ दिए थे 700 रुपए और 8 1,500 रुपए। 15 3 1,800, 1,800 में 3 जोड़ेंगे 2,100, 2,100 में 9 जोड़ेंगे 3,000 रुपए, 3,200, 3,400। इसमें 3,400 रुपए और प्लस कर देता हूं, 3,400 रुपीज और जोड़ूंगा, तो टोटल हो जाएगा 3,400 जोड़ूंगा तो टोटल हो जाएगा 1,79,400। जी बेटा जी मैंने टोटल कर लिया है। अब मैं आपको घटा के दिखा देता हूं बेटा जी। यहां पर थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। जी बेटा जी देखिएगा, मेरा टोटल आ रहा है 2,50,600 बेटा जी। टोटल आ रहा है 2,50,600। इस साइड का जो सम आ रहा है बेटा जी वो आ रहा है 1,79,400। इसमें से इसे घटाऊंगा, जो बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं निकालूंगा तो बेटा जी लास्ट में तो 200 बच रहा है। 10 में से 9 जाएंगे तो बेटा जी बचेगा 1। इसके अलावा 14 में से 7 जाएंगे, 7 बचेगा। बेटा जी लास्ट में मेरा आंसर घटाने के बाद बचेगा 71,200। मैंने यहां पर लिख दिया 71,200। दोनों साइड का टोटल बराबर कर दिया 2,50,600। आप लोग मेरी तरह टोटल मत करिएगा, मैं तो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं इसलिए कर लेता हूं जल्दी से। आप लोग बेटा प्रॉपर लिख कर करिएगा। अब बेटा जी अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।